अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि 10 कैसे बनेगा, तो आप क्या जवाब देंगे? सर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 10 बन जाएगा, या 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 10 बन जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 10 बन जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे पास 8 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया, मल्टीप्लाई बाय मेरे पास 10 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 14 हो गया। तो अगर हम इसको नॉर्मल कैलकुलेशन से भी आंसर निकालना चाहे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कि हमें ये बताना है कि राइट हैंड साइड में कितने ज़ीरो हमारे पास आ रहे हैं, इस बात का जवाब दीजिए। तो अब यहाँ पे आप देखना, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाइड करते हैं। 8 को हम कैसे लिखते हैं? 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। 5 कैसे लिखेंगे? ऐसे ही लिखेंगे। 10 कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा? 10 होगा। और 14 कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 7। हमारा जो संपर्क है वो किससे है? हमेशा दो चीज़ों से संपर्क है, कि हमारा मतलब 2 से है और हमारा मतलब 5 से है। 2 और 5 को हमें देखना है। तो बताओ भाई 2 हमारे पास कितनी बार आ रहा है? मैंने कहा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यानी कितनी बार आ रहा है मेरे पास? 2 5 बार आ रहा है। मैंने कहा भैया 5 कितनी बार आ रहा है? तो आपने कहा 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, मात्र 2 दफ़ा आ रहा है। तो जो हमारे पास सबसे कम दफ़ा आ रहा होगा वो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बन जाएगा? आपका आंसर बन जाएगा। यानी राइट हैंड साइड में अगर मैं आपसे पूछता हूँ कितने शून्य आ रहे हैं, तो बदले में आप जवाब देंगे 2। ठीक है। अब और इसको नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं। हमारा सवाल क्या था? 8 को मल्टीप्लाई करा 5 से, मल्टीप्लाई करा 10 से, मल्टीप्लाई करा 14 से। 8 5 जा कितना होता है? 40 होता है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 400 हो जाएगा। और फिर हमें फर्दर मल्टीप्लाई करना आपका 14 से। तो 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5600 आंसर आ जाएगा। राइट की दिशा में अगर हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हमारे पास 2 जीरो आ रही हैं। ठीक है बच्चे। और एक सवाल और करके देखते हैं आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। मान लो मैंने कह दिया यहाँ पे 8 हो गया, मैंने कहा यहाँ पे 15 हो गया, 20 हो गया, और मेरे पास यहाँ पे डेट से 14 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 16 हो गया। ये मेरे पास चीज़ें बन गई। अब 8 को मैं कैसे लिखूँगा? 2 बाय 2 2। 15 को मैं कैसे लिखूँगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है। 10 को मैं कैसे लिखूँगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 हो जाएगा। अच्छा 7 की बात करेंगे, 7 कैसे लिखेंगे हम? सॉरी 14 की बात करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14 हो जाएगा। और 16 की बात करेंगे तो हम 16 कैसे लिखेंगे? हमने कहा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। ठीक है। अब आप यहाँ पे गिनो, आपको साफ पता लग रहा है 2 ज़्यादा है तो 5 गिन लो। 5 कितने कम है हमारे पास? मैंने कहा एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 और कोई 5 है? नहीं है भैया। तो हमारे पास 2 ही 5 हैं। तो अल्टीमेटली अगर मैं बोलूँगा कि राइट हैंड साइड में कितने ज़ीरो आ रहे हैं, तो हम साफ बोलेंगे 2 डिजिट हमारे पास आ रहे हैं। तो जो आपका लोएस्ट होगा, जो आपका सबसे लोएस्ट होगा, वो आपको काउंट करना है, तभी आपकी गेम बन जाएगी। ठीक है। आइए एक सवाल और करके देखते हैं ज़रा। हमने कहा 4 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 15। ये सवाल है हमारे पास। तो 4 को कैसे लिखेंगे? सर 2 मल्टीप्लाई 2 लिख लेंगे। 8 को कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिख लेंगे। 16 को कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 2 जा 8 8 2 जा 16। ठीक है ना। और 10 को कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख लेंगे। 5 15 को कैसे लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख लेंगे। अब दो तो काफ़ी ज़्यादा, 2 आ ही रहे हैं तो गिनने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कितने आ रहे हैं हमारे पास? 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है। तो मेरा बदले में आंसर क्या आएगा कि राइट हैंड साइड में अगर आप ज़ीरो की बात करेंगे तो कितनी डिजिट्स आएंगी हमारे पास? 2 आएंगी। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करके देखें 4 8 16 10 15, और देखते हैं ज़रा। हमने कहा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 4 इंटू 8 इंटू 16 इंटू 10, और कितना आ रहा था? हमने कितना सवाल लिया था आपका? ये लिया था क्या हमने? 4 इंटू 8 ने 16 इंटू 10 इंटू 15। ठीक है। 10 इंटू 15 इक्वल टू, तो देखो कितना आ गया? 76,800 आंसर आ गया हमारे पास। और 76,800 का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि कितनी डिजिट्स आ रही है हमारे पास? हमारे पास वही 2 डिजिट का हिसाब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आंसर हमारे पास 2 डिजिट का ही हिसाब किताब है। तो पहली चीज़ मैंने आपको क्या पूछी है आपसे कि 10 कैसे बनता है? आपने कहा 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 बन जाएगा। ठीक है जी। अब हमें किसी और नंबर से मतलब नहीं है, हमारा किससे मतलब होगा? 2 से मतलब होगा, और बदले में 5 से मतलब होगा। और इन दोनों में से जो भी आपका लोएस्ट होगा उतने नंबर ऑफ टाइम्स को हम क्या कर देंगे? वैलिड मान लेंगे। ठीक है बच्चे। आओ एक और सवाल करते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय लेटर से हमारे पास 28।
8 की बात करेंगे, 2 कितनी बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा। धीरे धीरे ना आपकी गेम फास्ट होती रहेगी। 4 में कितना आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। 16 में कितने आ जाएंगे हमारे पास, 4 आ जाएंगे, है ना। 10 में कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। 15 में कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। 5 में कितना आएगा, 5 ही रहेगा। 28 में कितना रहेगा, 2 और 14 हो जाएगा हमारे पास। 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 4 हो गया, इंटू 7 हो गया। अब मैंने क्या बोला कि ये सीरीज़ पूरी हमारे पास बन गई है ना। और अगर पूरी सीरीज़ हमारे पास बन गई है तो हमारा मतलब किसके साथ है, हमारा मतलब है केवल 2 के साथ और 5 के साथ। अगर आप 2 देखेंगे तो यहाँ पे 2 कम लग रहे हैं कि ज़्यादा लग रहे हैं, सर ज़्यादा लग रहे हैं। कम क्या लग रहा है, 5 लग रहा है। तो गिन लो कितने 5 हैं। मैंने कहा एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया मेरे पास। तो कुल मिलाकर अगर मैं बोलूँगा कि राइट हैंड साइड में कितनी डिजिट्स आएंगी, तो हम बदले में बोलेंगे 3 आएंगी। अब आप इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देखना, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है जी, इसको बार बार देखिए, कोई दिक्कत आती है तो पूछना। मेरा नाम विकास कपूर है, और किसी तरह की भी कोई समस्या आती है आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए। हम पूरे एंगल से बच्चों को गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कराते हैं। और हमारे पैनल में हमारे पास फ्रेंचाइजी है आईसीएस का, जिसके ओनर हैं हमारे पास परिमल सर और बबीता मैम। बबीता मैम और परिमल सर के बारे में आप जानते हैं। बबीता मैम जी का यूट्यूब में आईसीएस कोचिंग सेंटर नाम का चैनल है, 36 लाख बच्चे उनके सब्सक्राइबर हैं। परिमल सर धमाल है मैथमेटिक्स में। बस ये छोटी छोटी टिप्स आपको बताने के बारे में सोचा, जिसमें हम थोड़ा सा योगदान दे रहे हैं।